अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप में और मुझ में एक बात कॉमन है। वह ये है कि आप और मैं दोनों ही अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं, पर पीडियाट्रिशियन होने की वजह से मुझे पेरेंटिंग के पीछे के साइंस को पढ़ने और समझने के मौके ज़्यादा मिलते हैं। यदि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो थोड़ा ज़िद्दी है, आपकी बात नहीं सुनता, उसे अपने भाई बहन या फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट होने में दिक्कत आती है, तो फिर आपको यह वीडियो सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हो सकता है आपको आपके डिफ़िकल्ट बच्चे की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाए, और हो सकता है कि आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फील करने लगेंगे क्योंकि आप अपने बच्चे को अब बेहतर तरीके से जान पाएंगे। जब घर में बच्चे हमारे मन मुताबिक काम नहीं करते या फिर जैसे हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं उस तरह से रिजल्ट नहीं लाते, तो कई बार हम जाने अनजाने में बच्चे को तुम तो अटेंशन सीकिंग हो, तुम तो ज़िद्दी हो, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं होता है, इस तरह से बात करने लगते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने ऑफिस के सबसे बेस्ट स्टाफ है, आप अपना सारा काम काफ़ी सिंसियरली करते हैं, पर एक प्रॉब्लम है, आपको पब्लिक स्पीकिंग या फिर स्टेज पर जाने से दिक्कत है। अब ऐसे में यदि किसी इवेंट में आपका बॉस अचानक से आपका नाम लिखकर आपको स्टेज पे बुला ले और स्पीच देने के लिए कहे, तो हो सकता है शुरू में आप मना करेंगे, किसी और का नाम सजेस्ट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप किस तरह इस सिचुएशन को अवॉइड करें। फिर भी यदि आपको स्पीच देना ही पड़े तो आप बेमन से थोड़ा बहुत स्पीच देकर वापस आ जाएंगे। ऐसे में यदि आपका बॉस आपसे गुस्सा हो जाता है और आपसे कहता है कि शर्मा जी आप तो बड़े ज़िद्दी हो, आप तो कोई बात ठीक से कर ही नहीं पाते हो, आपको तो करना ही नहीं होता है, ये सब तो आपका नौटंकी है, तो आपको कैसा लगेगा? कई बार जाने अनजाने में हम भी इसी तरह अपने बच्चे के साथ बिहेव करते हैं जब वह कोई बात हमारी मर्जी के अनुसार नहीं कर पाता है। ऑफिस के इस बॉस की तरह ही अगर हम घर में किसी बच्चे को गलत बिहेवियर, डिफिकल्ट बिहेवियर करते हुए देखते हैं तो हम तुरंत उसे अटेंशन सीकिंग है, बात ही नहीं मानता है, जिद्दी है, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहता, या फिर ये तो बड़ा चालाक है, ये जानबूझकर ये सब करता है, इस तरह से बात करने लगते हैं। पर इस तरह से बात करने से बच्चे को किसी तरह का फायदा नहीं होता, हाँ प्रॉब्लम जरूर बढ़ सकती है। सेकेंडली, जब हम किसी दूसरे के बच्चे को इस तरह बिहेव करते देखते हैं तो कई बार हम पेरेंट्स को भी जज करने लगते हैं, इसके पेरेंट्स ने तो बच्चे को सर पर चढ़ा रखा है, क्या ये पेरेंट्स अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाते, किस तरह की ये माँ है, इस तरह से हम बात करने लगते हैं। बात सिर्फ यही नहीं रुकती, कई बार बच्चे को साइकियाट्रिक डायग्नोसिस तक लेबल हो जाते हैं, जैसे कि ADHD है, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, और इन तमाम लेबलिंग के बावजूद ना ही इससे बच्चे को कोई फायदा होता है, ना पेरेंट्स को कोई गाइडेंस मिलता है। बस ये होता है कि पेरेंट्स समझने लगते हैं कि हमारे बच्चे में ही कोई प्रॉब्लम है। पर अब एक अच्छी बात भी है, बिहेवियरल साइंस में लगातार चल रही रिसर्च की वजह से अब हमें बच्चों के इस तरह के डिफिकल्ट बिहेवियर के पीछे का साइंस जानने का मौका मिला है। बच्चे इस तरह से बिहेवियर क्यों करते हैं, इसको जानने के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इसकी मदद से बच्चे और पेरेंट्स आपस में लड़ने की बजाय किसी भी प्रॉब्लम को एज अ टीम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। सालों से हमने पेरेंटिंग में सीखा है कि यदि कोई बच्चा डिफिकल्ट बिहेवियर करता है, होमवर्क नहीं करता है या फिर आपस में भाई बहन एडजस्ट नहीं करते हैं, तो पहले तो बच्चे को समझाओ, नहीं समझ में आए तो उसे पनिशमेंट दो, उसे बार बार अच्छा बिहेवियर करने के लिए इंसिस्ट करो, या फिर बच्चे को कोई रिवॉर्ड दो कि आपने अच्छा बिहेवियर किया तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, इस तरह का लालच दो, या फिर टाइम आउट करो, स्टिकर मेथड, बहुत सारी चीज़ें। कई बार ये भी सिखाया जाता है कि बच्चे का कोई प्रिविलेज उससे छीन लो। पर इन तमाम कोशिशों के बाद, जो कि मैंने और आपने सभी ने अपने बच्चों के साथ ट्राई की है, बच्चों के बिहेवियर में किसी भी तरह का कोई परमानेंट चेंज नहीं आ पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं
हम बच्चे को वो चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं या वो चीज़ें नहीं जान पा रहे कि आखिर बच्चा इस तरह से बिहेवियर क्यों करता है। तो पेरेंट्स आपको यहाँ यह बात जानना ज़रूरी है कि अगर कोई भी बच्चा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कर रहा है, जैसे कि उसे अपने पेरेंट्स, टीचर, भाई बहन या फिर फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट होने में बार बार दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है उसमें कुछ इसेंशियल स्किल्स नहीं आती हो, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस और फ्लेक्सिबल थिंकिंग। ये चारों ही लाइफ स्किल्स बच्चे को डे टू डे लाइफ में बेहद ज़रूरी है। तो पेरेंट्स, फर्स्ट वीडियो में आपको बस ये समझना है, सिंपल सी बात है, यदि आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, स्पीच देना आता है, तो आप स्टेज पर जाने से नहीं डरोगे। यदि आपको डांस करना आता है तो आप डांस करने से नहीं डरोगे। यदि आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है तो ही आप हेलीकॉप्टर उड़ाओगे। ठीक उसी तरह से बच्चा तभी अच्छा बिहेव करेगा जब उसे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में किस तरह परफॉर्म करना है, उसके लिए जो इसेंशियल स्किल्स है वो अगर आती होगी। कोई भी बच्चा अच्छा ही बिहेव करना चाहता है, कोई बच्चा कभी भी अपने पेरेंट्स या टीचर्स या फ्रेंड्स के बीच में बुरा नहीं बनना चाहता है। तो ये सारी स्किल्स सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। दुर्भाग्यवश कई सारे बच्चे ये स्किल्स अपने आप नहीं सीख कर आते, पर ये स्किल्स उन्हें सिखाई जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन स्किल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे।